जितना लिख के दिया था पूरा बोला। इसको बोलते हैं ईमानदारी। ये जैसे फिल्मी दुनिया को गर्व है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, हाँ। क्रिकेट को गर्व है कि उनके पास धोनी है, संत समाज को गर्व है कि उनके पास आसाराम है, राजनीति को गर्व है कि उनके पास नारायण दत्त तिवारी है, तो हमको गर्व है कि हमारे पास प्रवीण शुक्ला है। पवार जी की बड़ी डिमांड हो रही है, तुम्हारे आदमी की देश में बड़ी मांग है आजकल। ये हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है, ये कई बाल्टी दूध देती है। हमारा क्या है, हम तो देसी हैं, पौधों पौधे के निकल लेते हैं, ज्यादा कठिन कविता सुनाते नहीं। हे भगवान, किसी को ऐसी सजा मत देना, राहुल जैसी जवानी मत देना और अडवाणी जैसा बुढ़ापा मत देना। वाह! राहुल जैसी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है। चोर दिन दहाड़े शटर तोड़ के चोरी कर लिया, तो हमने कहा क्यों ये अच्छे दिन है? बोले क्यों, तेरे बार आएंगे, चोर के नहीं आएंगे। उसके भी आएंगे। हमारा तो नारा है सबके साथ सबका विकास। इश्क मोहब्बत प्यार की बहुत बात चली। मैं गाजियाबाद आज के 15 बरस पहले पहली बार आया था। आपने, हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई कवि सम्मेलन का मंच है जहां एक संचालक स्थायी तौर पे खंभा गड़ा के बैठा हो। सब कुछ भाई प्रवीण के नाम। ये छोटा भाई है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूं। विभीषण रावण का छोटा भाई था, रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई। लेकिन ये वैसा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का छोटा भाई है। गाजियाबाद के कॉन्फिडेंस को मैं जानता हूं। आज मैं एक आदमी से पूछा, क्यों आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। आपका कॉन्फिडेंस तगड़ा है। मैं आपको बार बार ताली बजाने के लिए बोल के शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जब आपका मन करेगा तो बजाएंगे। और क्यों बजाएं? जो कभी आता है ताली बजाओ, क्यों बजाएं भाई? आ गए हैं तो कोई गलती कर डाले हैं क्या? मैं तो बोलता हूं मन करे ताली बजाओ, कभी पसंद नहीं आए कभी को बजाओ। लादेन मरा, ये बोले काला धन आएगा, काला धन आएगा, काला धन आया नहीं। विजय माल्या सफेद धन लेके चला गया। वो तो किंग फिशर के सामने एक लड़की पागल हो गई है, आसमान की तरफ देख रही, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे विजय माल्या ललित मोदी आएंगे। ये प्यार इश्क मोहब्बत की बात भी चली। मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूं, हर किस्म का। इतनी रात को साहब जमाना बदल गया है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, और आप 3 बजे रात तक हमारी सुन रहे हैं, ये कम बड़ी बात। जमाना बदल गया। पहले घर के दरवाजे में बुजुर्ग को बैठाते थे, बोलते थे काका जी बाबा जी आप बैठो, कुत्ता मत घुसे। अब जमाना बदल गया है, कुत्ते को बैठा देते हैं, बाबा जी मत घुसे। जमाना बदला। इस जमाने के दौर में कविता भी बदली, प्यार इश्क मोहब्बत की शायरी हुई। मैं बताना चाहता हूं, जब सम्मान वापसी हुई अनुपम खेर के साथ, मैंने भी इंडिया गेट में मार्च किया। मुझे भी आमिर खान के साथ पद्मश्री दी गई थी। एबीपी के एंकर ने कहा कि आप वापस करेंगे क्या? मैं बोला क्या? बोले पद्मश्री। में बोला बड़ा मुश्किल में तो मिली है, एकदम गर्म है, भाप निकल रही, वो भी वापस कर दें। और बोला कौन सा सम्मान? बोले सरकार देती है। मैंने कहा गलत, मैं आपको तालियों पे नहीं कहूंगा, जब आपका मन करे तब बजाना। मैंने कहा गलत, कोई सरकार सम्मान नहीं देती है, सम्मान ये जनता देती है, इसकी तालियां देती है, इसकी ताकत देती है। और सम्मान जिन्होंने लौटाया, जनता उनको धिक्कारे। जुगनू की औकात नहीं जो ये सूरज को ललकारे, जुगनू की औकात नहीं जो ये सूरज को ललकारे। जेएनयू से आंदोलन उठता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, आदरणीय अंजुम जी बैठी हैं। इस्लाम में लिखा है कि जब मुसलमान नमाज करने के पहले वजू करते हैं और अगर पानी ना हो तो उस देश की मिट्टी से भी अगर वो वजू करें तो नमाज कबूल होती है। हम ऐसे संस्कार को जीने वाले लोग हैं। जेएनयू से आंदोलन उठता है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इतनी आजादी है तुमको, तुम मेरी मां को गाली दे लोगे? अगर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है
तो गाजियाबाद में आधे मिनट की स्वतंत्रता मैं भी चाहता हूं। मेरा ये फरमान जेएनयू तक पहुंचा दो और जो अफजल की करे पैरवी उनको भी लटका दो, जो अफजल की करे पैरवी उनको भी लटका दो। ये जवान जानना चाहते हैं इनका आइकॉन कौन है, हु इज आइकॉन ऑफ यूथ। जवानों का आइकॉन कौन? वो शाहरुख खान तोतला। राष्ट्रभक्ति का स्वाद चख ले, अरे हक ले, एक बार का किरण तो बोल ले। कौन है हमारा आइकॉन? वो राहुल गांधी पप्पू, जो चिंतन करने के लिए बैंकॉक गया। ये वीर रस के कवि बार बार बोलते हैं पाकिस्तान को निपटाओ, पाकिस्तान को निपटाओ। मैं गाजियाबाद में कहता हूं पाकिस्तान को कोई नहीं निपटाएगा। पाकिस्तान को जब निपटाएगा राहुल गांधी ही निपटाएगा। एक ने कहा राहुल गांधी कैसे निपटाएगा? अरे जो 135 साल पुराना कांग्रेस निपटा दिया, वो पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। कौन है आइकॉन? भाषा कभी संकट पैदा नहीं करती। सोनिया जी भाषण दे रही थी, कह रही थी हमारे देश में जो नर्मदा योजना है। मैं बोला मैडम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है। वही बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले बोलते हैं कुछ किए नहीं है, कुछ किए नहीं है। हम एक नया प्रदेश बनाए, तेल लगाना। ताली बजाओ, सांस लेना है। तेलंगाना। कौन है आइकॉन? आज गाजियाबाद में मैं तय करना चाहता हूं कि हमारा आइकॉन कौन है। हमारा आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। वाह वाह वाह। हमारा आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। और क्यों है स्वामी विवेकानंद? जब विवेकानंद शिकागो गए, एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। विवेकानंद जी ने कहा आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? बोले आप अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं और मैं रूपसी युवती हूं, हमसे मिलकर जो संतान होगी वो दिव्य और अलौकिक होगी। विवेकानंद जी का जवाब अगर आखिरी तक पहुंचे तो एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाना। विवेकानंद जी ने जवाब दिया इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको ही अपना बेटा स्वीकार कर लो। यह है हमारा आइकॉन। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।